कपिल, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। स्लिम, ट्रिम, डैशिंग, हैंडसम। एक फर्क आया है। क्या क्या? वो क्या है? मैंने मुन्ना की वजह से फिर से होली खेलना शुरू कर दिया। तो तुमने होली भी खेलना बंद कर दिया था? तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद मैंने फिर कभी होली नहीं खेली। वो होली भी कितनी खूबसूरत थी ना कपिल। यही कि अगर इस बार तुम भागे तो मैं किसी को मार पीट कर तुम्हारी जेल में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। मुन्ना अब तुम्हारे पास है, अब तो मैं आता ही रहूंगा। अच्छा जी, तो आप मुन्ना से इतना प्यार करते हैं? हाँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ उसमें 20 साल पहले का कपिल देव सिंह मुझे नजर आता है। उसकी तरह मैं भी अपने डैडी को नहीं देख पाया था, मैं भी बेसहारा था। तुम भी यही समझना कि मुन्ना मेरा बचपन है जिसे खूब प्यार चाहिए। हाँ हाँ, मैं मुन्ना को खूब सारा प्यार दूंगी। थैंक यू। ये क्या है? ये कैंची है बच्चू, इससे मैं तेरे बाल काट कर तुझे मॉडर्न बना दूंगी। देख, पहले उधर से शुरू करते हैं, ओके? मुन्ना का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है, अब वो वहीं रहेगा। क्या? वो मुझसे दूर वहीं रहने के लिए तैयार हो गया? तैयार तो नहीं था। फिर? मैंने मुन्ना से कह दिया, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हारी माँ जेल से रिहा कर दी जाएगी और तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकोगे। आपने उसे झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था। आंटी, मुन्ना, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत बदमाश हो गए हो, जल्दी सोते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? तुम्हारे पैर दबाऊं? नहीं। तुम्हें कहानी सुनाऊं? नहीं। तो फिर लोरी गाती हूँ? नहीं। ओह माय गॉड, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? बोलो, अरे बोलो ना। आप एक काम कीजिए तो मुझे नींद आ जाएगी। क्या? आप जागते रहो कहिए तो मुझे नींद आ जाएगी। जेल में जब सिपाही लोग जागते रहो कहते थे तो मुझे नींद आ जाती थी। ओह माय गॉड। कहिए ना आंटी। जागते रहो, जागते रहो, रहीम पानी आने दो। कल मेरी सजा खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ से मुन्ना को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अपने साथ आपकी एक तस्वीर ले जाऊं, क्योंकि आप तो कभी हमारे कोठे पर आएंगे नहीं, इसलिए। मैं तुम्हारे कोठे पर कम से कम एक बार तो जरूर आऊंगा। अरे इसे अभी क्यों चालू कर दिया?
अगर एक बार ही आना है तो मुझसे वादा कीजिए आप होली पर ही आएंगे। अंकल, मुन्ना 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 मुन्ना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। एक बहुत ही गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है, तुम फर्स्ट आ गए हो। इस खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। एक गिफ्ट के पैकेट, क्रिकेट बॉल और तुम्हारा मनपसंद फुटबॉल। चलो अंकल, मुझे सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आप ही ने तो कहा था अंकल कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। समझ में नहीं आता। मुन्ना ने तो खेलना कूदना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। अंकल, मैं आपका सर दबाऊं? आई एम सॉरी मुन्ना, आई एम वेरी सॉरी। आप एक काम कीजिए। क्या? अंकल, आंटी ने एक बार कहा था भगत सिंह जो अपनी माँ को और अपने देश को बहुत चाहते थे, उनको फांसी दे दी गई। मैं भी तो अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, मुझे ही फांसी दे दो ना। तुम जानता है फांसी क्या होती है? नहीं। फांसी रोटी की तरह गोल जरूर होती है, मगर वो जिंदगी देती नहीं, ले लेती है। और फांसी तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? फांसी तो उसे लगनी चाहिए जिसकी वजह से तुम माँ बेटे आपस में मिल नहीं सकते।